तो बच्चों आज हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल देखेंगे और उसको बनाने की विधियाँ देखेंगे। ये जो टॉपिक है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से लिया गया है। हमने एल्डिहाइड के बारे में जान लिया, उसके रासायनिक भौतिक गुण, उसे बनाने की विधियाँ जान ली। कीटोन के बारे में जान लिया और उसकी रासायनिक विधियाँ, बनाने की विधियाँ और यहाँ पे जो आपके रासायन भौतिक गुण और रासायनिक गुण थे वो भी देख लिए। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जानेंगे, इसकी बनाने की विधियाँ जानेंगे। ये टॉपिक आपका एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में लिखिए, बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और भौतिक गुण लिखिए। ये आपका 5 नंबर में, तीनों में से एक डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो इन तीनों को आपको बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा तैयार करना है, तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपके जो 5 नंबर हो वो छूटे ना। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिल समूह यानी कि कार्बोक्सिल समूह क्या होता है, COOH उपस्थित होता है, उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई एक कार्बोनिल यौगिक है, उसमें कार्बोक्सिलिक समूह जो है आपका COOH वो उपस्थित है, तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। और इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी ऊपर ओ लगा देंगे फिर OH लगा देंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां देख लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहली विधि दी हुई है वो दी हुई है प्राथमिक अल्कोहल से के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो आपकी यहाँ पे पहली विधि यही दी हुई है कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि प्राथमिक अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो आपका प्राथमिक अल्कोहल होता है यानी कि CH3CH2OH या फिर यहाँ पे आप CH3OH भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। ठीक, तो प्राथमिक अल्कोहल जो आपका होता है उसको जब लघु ऑक्सीजन के साथ अपकृत कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट दिया हुआ है, KMnO4 दिया हुआ है और या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। उनसे आप जब अपकृत कराएंगे, इनकी उपस्थिति में जब इनकी अपक्रिया कराई जाएगी तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से जो आपका H2 है ये मुक्त हो जाएगा। ठीक, ये वाला O आके यहाँ पे बीच में जुड़ जाएगा तो आपका CH3COOH बन जाएगा और H2 आपका मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तब हम इसकी दूसरी विधि देख लेते हैं कि एस्टर के जल अपघटन द्वारा हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एस्टर के जल अपघटन के लिए आपको एस्टर का फार्मूला आना चाहिए। तो एस्टर का फार्मूला आपका होता है CH3COOH C2H5 या फिर RCOOR, ये आपका फार्मूला होता है। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो H2O से क्रिया कराएंगे, H2SO क्रिया कराने पर आपका एल्कोहल प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। CH3COO और यहाँ से एक H उठेगा वो इसके साथ आ जाएगा, C2H5 और यहाँ पे OH बचेगा, वो C2H5OH बना लेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका बन जाएगा। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका बन जाता है, प्राथमिक अल्कोहल बन जाता है। तो एस्टर के जल अपघटन जब हम कराएंगे तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और प्राथमिक अल्कोहल आपका बन जाता है। तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां हो जाएंगी। दो विधियां आपसे बहुत ज्यादा करके पूछेगा। ठीक, इससे ऊपर आपको नहीं लिखनी होती हैं। उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण आप करेंगे तो आपका 2 से ढाई पेज आराम से बढ़ जाएगा। तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो 2.5 पेज तक सफिशियंट रहता है। 2 पेज आप बढ़ देंगे उतना ही आपको सही रहेगा। ठीक, तो इसका आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इतने पार्ट का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बचा हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो नीचे पार्ट उसका बचा हुआ रिएक्शन का उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक डेफिनेटली पूछा जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल से पूछे या फिर एल्डिहाइड से पूछे या फिर कीटोन से पूछे, इन तीनों में से एक जरूर आ जाता है। या फिर अगर नहीं आया इन तीनों में से तो कुछ ना कुछ पॉइंट इसका जरूर पूछेगा, यानी कि एल्डिहाइड बनाने की विधियां पूछेगा या फिर कीटोन बनाने की विधियां पूछेगा या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां पूछेगा। और हमने जो एल्डिहाइड की विधियां कराई है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें का, क्योंकि आपकी नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में 100% आएंगी। उन्हें आप अच्छे तरीके से जाकर तैयार कर लें। जो आपकी एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं आप यहाँ पे डालेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियां बाई, उसके बाद हमारा चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वहां पे
पूरी हमारे चैनल के वीडियो आ जाएगा, आप उसे आसानी से देखकर तैयार कर सकते हैं। उसमें हमने नेम रिएक्शन भी पढ़ाई है और आपकी जो विधियाँ हैं वो भी पढ़ाया है। तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे का आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।